बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में आपको वेलकम। और इस लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 6.1। इसका क्वेश्चन नंबर शामिल होगा 6 to 11। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट इस तरह है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k is x plus 4 the HCF of x square plus x minus 2k plus 2 and 2x square plus kx minus 12। अब दो गिवन पोलिनोमियल हैं और दोनों पोलिनोमियल का HCF है x plus 4। कंडीशन अप्लाई करेंगे, गिवन px इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k माइनस 2 आज इससे पहले पोलिनोमियल गिवन थी x स्क्वायर प्लस x माइनस इंटू 2k प्लस 2। इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो गिवन पोलिनोमियल आ गई है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2k माइनस 2। अब देखिए कि गिवन ये था कि x प्लस 4 इज द HCF ऑफ द पोलिनोमियल। अगर x प्लस 4 इसका HCF है, किसी भी पोलिनोमियल को या किसी नंबर को अगर HCF से डिवाइड किया जाए तो देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। ये है वो कंडीशन जहाँ से हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। नाउ पुटिंग x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस 4, ये स्टेप किया जा रहा है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। हम यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो फिर x की वैल्यू माइनस 4 आ गई है। अब इसकी वैल्यू ये माइनस 4 पुट की जाएगी पोलिनोमियल में, तो p माइनस 4 फिर इक्वल टू आ जाएगा x स्क्वायर की बजाय अब आ जाएगा माइनस 4 स्क्वायर प्लस x की जगह पर अब वैल्यू आएगी माइनस 4 माइनस 2k माइनस 2। इस तरह p माइनस 4 की वैल्यू आ रही है 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस माइनस माइनस 2k माइनस 2। इट मीन्स के रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है इस केस में रिमाइंडर इक्वल आ गया है 10 माइनस 2k। अब चूंकि हमने ये रिमाइंडर निकाला है HCF से डिवाइड करने के लिए, तो अगर HCF से किसी नंबर को या किसी पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाए तो देन रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो सिंस x प्लस x plus 4 will be the HCF of polynomial px if remainder is equals to 0। अब हम रिमाइंडर को 0 करेंगे, 10 माइनस 2k इक्वल टू 0 माइनस 2k फिर इक्वल आ जाएगा माइनस 10k। हमने k की वैल्यू निकालनी है तो k के साथ ये जो नंबर मल्टीपल है माइनस 2, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो फिर k इक्वल आ जाएगा माइनस 10 ओवर माइनस 2। इस तरह k की वैल्यू आ गई 5। और सेकंड पोलिनोमियल गिवन थी qx इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस kx माइनस 12। अगेन इसके लिए रिमाइंडर निकालेंगे, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हमें रूट फाइंड करना पड़ेगा यानी x की वैल्यू। तो पुटेंगे x प्लस 4 इक्वल 0 और x इक्वल टू माइनस 4 इन क्वेश्चन इन द गिवन पोलिनोमियल। तो फिर q माइनस 4 इक्वल आ जाएगा 2 इंटू माइनस 4 स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 4 माइनस 12। अब देखो कि माइनस 4 का स्क्वायर होना है 16 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 आ जाएगा 32 माइनस 4k माइनस 12। तो ये फिर रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 32 माइनस 12 आ जाएगा 20। तो रिमाइंडर इक्वल आ गया है 20 माइनस 4k। तो x प्लस 4 विल बी दी HCF ऑफ पोलिनोमियल
qx if remainder is equals to 0, तो 20 माइनस 4k इक्वल 0। इट मीन्स के माइनस 4k फिर इक्वल आ जाएगा माइनस 20k। हम इस 20 को राइट साइड में लेके आए हैं, वहां जाके इसका साइन हो गया माइनस, तो देन k इक्वल आ जाएगा माइनस 20 ओवर माइनस 4, तो k की वैल्यू इक्वल आ गई 5। ये पेज आपको डिस्प्ले किया जा रहा है ताकि आपने अगर नोट करना हो क्वेश्चन तो वो इजीली आप कर सके। क्वेश्चन नंबर 7 है if x plus 3 x minus 2 is the HCF of polynomial px equals to x plus 3 into 2x square minus 3x plus k and qx equals to x minus 2 into 3x square plus 7x minus l, find k and l। दो पोलिनोमियल गिवन है और इसका HCF दिया गया है। हमने वहां से अननोन के और एल उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। स्टार्ट करेंगे। पहले पोलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3k माइनस 3x प्लस k। अब देखिए गिवन जो HCF है उसमें दो लीनियर पोलिनोमियल मल्टीपल है x प्लस 3 और x माइनस 2। अब अगर ये x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 जो है ये HCF है गिवन पोलिनोमियल का, इसके पोलिनोमियल के दोनों फैक्टर जो है वो होने चाहिए इक्वल टू 0 के। x प्लस 3 को 0 और x माइनस 2 इक्वल 0, मतलब ये है कि दोनों वैल्यूज के लिए x इक्वल टू माइनस 3 या x इक्वल टू प्लस 2 आएगा, तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। मतलब कि ये अब फैक्टर बनेंगे और इनके लिए जो पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर शुड बी इक्वल टू 0। तो देखिए ये दो हिस्से हैं x प्लस 3 और x माइनस 2, तो हम पुट कर लेते हैं x माइनस 2 इक्वल 0। अगर x माइनस 2 इक्वल 0 है तो x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 2। ये वैल्यू इस पोलिनोमियल में पुट की जाएगी, तो फिर p2 इक्वल आ जाएगा 2 x प्लस 3 है, वहां पर आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर की जगह पर आ गया 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k। अब 2 प्लस 3 हो जाएगा इक्वल टू 5 और 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस 6 प्लस k। तो 5 इंटू 8 माइनस 6 इक्वल टू है 2k, तो 2 प्लस k। इस तरह फिर रिमाइंडर की वैल्यू आ गई है 5 इंटू 2 प्लस k। अब सिंस x प्लस 3 into x minus 2 is the HCF of polynomial px, therefore in this case remainder should be equal to 0। तो रिमाइंडर को 0 किया, यानी 5 इंटू 2 प्लस k को 0 हो गया और इक्वल टू में 0 होने की वजह से ये 5 कैंसिल हो गया क्योंकि 2 प्लस k इक्वल टू आना था 0 ओवर 5। कि मैंने ये स्टेप यहाँ नोट कर लिया है। 2 प्लस k फिर इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर 5 और 0 ओवर 5 0 ओवर सम नंबर इक्वल 0, तो 2 प्लस k इक्वल आ गया 0 और यहाँ से k की वैल्यू आ गई है इक्वल टू माइनस 2। और इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पोलिनोमियल गिवन है qx इक्वल टू x माइनस 2 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस l। और अब हम पुट करेंगे x प्लस 3 को 0। अगर x प्लस 3 को 0 है तो x इक्वल आ जाएगा माइनस 3। ये रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर यूज किया जा रहा है।
अब इस पोलिनोमियल क्यू एक्स में हमने x की वैल्यू पुट करनी है -3, देन q -3 इक्वल टू आ जाएगा -3 -2 इंटू 3 इंटू एक्स स्केयर है, लेकिन एक्स स्केयर की जगह पर अब आएगा -3 स्केयर प्लस 7x है, 7 इंटू एक्स की जगह पर उसकी वैल्यू आ गई है -3 माइनस l, तो -3 -2 इक्वल हो जाएगा -5 इंटू -3 का स्केयर हो गया 9, 9 3 27 प्लस माइनस हो जाएगा -7 3 21 माइनस l, इस तरह रिमाइंडर आ जाएगा -5 इंटू 6 माइनस l, इसे दी रिमाइंडर। और अब गिवन ये था सिंस x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज HCF of polynomial QX, therefore remainder should be equal to 0। तो ये -5 इंटू 6 माइनस l इक्वल टू आ जाएगा 0 के, या 6 माइनस l फिर इक्वल टू आ जाएगा 0 ओवर -5। ये जो -5 है ये राइट साइड में ओवर में आ गया है, तो अब 0 ओवर -5 इक्वल 0, तो 6 माइनस l इक्वल 0, जिस तरह l की वैल्यू आ गई है 6। एक क्वेश्चन आपके जहन में आया होगा शायद कि जब हमने पोलिनोमियल px के लिए रिमाइंडर निकाला है तो हमने x माइनस 2 को इक्वल 0 किया है, जबकि x प्लस 3 को इक्वल 0 नहीं किया था। इसकी कोई वजह तो होगी। तो बच्चों इसकी रीजन ये है, अगर हम इस HCF में दो फैक्टर्स हैं, अगर हम x प्लस 3 को इक्वल 0 कर लें, ठीक है, जब x प्लस 3 को 0 करोगे तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 0। तो जब ये वैल्यू 0 आ जाएगी तो पोलिनोमियल की राइट साइड सारी की सारी 0 हो जाएगी, फिर वहां से हम k की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसी तरह फिर दूसरा जो हमने l की वैल्यू फाइंड की है, यहां गौर से देखिए, इसमें अगर गिवन HCF में से अगर हम x माइनस 2 इक्वल 0 कर देते, ये देखिए HCF है x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2, अगर बच्चों इसमें x माइनस 2 इक्वल 0 कर लें तो इस QX की फिर राइट साइड सारी 0 हो जाएगी। जब 0 हो जाएगी तो फिर L तो फाइंड नहीं हो सकेगा क्योंकि सारी राइट साइड ही 0 हो जाएगी। तो ये वजह है जिस वजह से PX के लिए हमने x माइनस 3 को 0 किया था, x माइनस 2 को इक्वल 0 किया था, जबकि जब हमने L फाइंड करना था पोलिनोमियल QX के लिए तब हमने x प्लस 3 को 0 किया है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे जो टेक्निकल बात थी इसमें। एक बार इसका क्वेश्चन को फुल देख ले। हाँ जी, ये नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर है 8, और the LCM and HCF of two polynomials px and qx are 2 into x4 minus 1 and x plus 1 into x square plus 1। तो ये है इसका LCM, इसकी वैल्यू दी हुई है 2 into x4 minus 1, और HCF की वैल्यू गिवन है x plus 1 into x square plus 1। If px equals to x cube plus x square plus x plus 1, यानी एक पोलिनोमियल की वैल्यू ये है जिसको हम px लिखेंगे, देन qx जो है वो हमने फाइंड करनी है। तो बच्चों एक रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ px एंड qx इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF, ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन को यूज करेंगे हम यहाँ पर, और इससे फिर QX की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF,
ओवर आ जाएगा पी एक्स। अब इनकी वैल्यू पुट करें, एलसीएम की जगह पर आ जाएगा 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ की वैल्यू है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 ओवर पी एक्स की वैल्यू है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट हमें ये किया है कि ये न्यूमिनेटर को गौर से देखिए, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्र है, तो यहाँ इन दो टर्म में से एक्स स्क्र कॉमन लिया है। जब यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लिया गया है तो ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स प्लस 1 और नेक्स्ट वाली दो टर्म में से प्लस एक्स प्लस 1 में से 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया एक्स प्लस 1 और इसके बाद न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं की जा रही। ओवर में अब आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया एक्स के प्लस 1। अब कुछ टर्म यहां से कैंसिल हो जाएंगी, एक्स के प्लस 1 और एक्स के प्लस 1 ओवर से ये वाली टर्म्स कैंसिल हुई हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये है एक्स स्क्र प्लस 2 और इसी तरह की एक ओवर में भी टर्म मौजूद है, ये कैंसिल हुई। और फिर बच्चों एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 को कैंसिल करेंगे, ये एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1 भी कैंसिल हो गए। ये टर्म कैंसिल होने के बाद फिर क्यू एक्स इक्वल आ जाएगा 2 इंटू एक्स 4 माइनस 1। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ पी एक्स इक्वल टू 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 एंड क्यू एक्स इक्वल टू है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्र, लेट पी एक्स क्यू एक्स इफ एचसीएफ ऑफ पी एक्स क्यू एक्स इज 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 देन फाइंड देयर एलसीएम। तो पी एक्स की वैल्यू गिवन है 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 और क्यू एक्स की वैल्यू है 10x इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्र और इसके बाद एचसीएफ की वैल्यू गिवन है 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। हमने एलसीएम की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिलेशन यूज करेंगे, एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ इक्वल्स टू होते हैं पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स। तो यहां से फिर एलसीएम इक्वल्स टू आ जाएगा पी एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स ओवर एचसीएफ। अब जस्ट इनकी वैल्यूज पुट करनी है, ये पी एक्स की वैल्यू पुट कर दी है यहां पर 10 इंटू एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2। ये जो वैल्यू पुट की गई है ये किसकी है, पी एक्स की, मल्टीप्लाइड बाई ये वैल्यू पुट की गई है जो कि है क्यू एक्स, ये क्यू एक्स की वैल्यू पुट की है। ओवर में एचसीएफ की वैल्यू है 10 इंटू ओवर में एचसीएफ की वैल्यू है 10 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1। ओके जी, इसके बाद ये 10 और ओवर से 10 कैंसिल कर लें, एक्स स्क्र माइनस 9 इंटू में आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 10x इंटू एक्स माइनस 1 और x माइनस 1 यहाँ स्क्र है, ओवर में x माइनस 1 की पावर 1 है। इस तरह ये स्क्र की जो एक पावर है वो x माइनस 1 की 1 पावर से कैंसिल हो जाएगी।
तो ओवर से सारी टर्म कैंसिल होगी और x+3 से कैंसिल कर दिया है। तो फिर ये कैंसिलेशन करने के बाद x² - 9 इंटू आ जाएगा x² - 3x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई आ जाएगा 10x इंटू x - 1। अब 10x, ये जो 10x है यहाँ पर जो 10x मल्टीपल है इसको आप शुरू में ले आए, ये हमने इसको शुरू में ले आना है यहाँ पर। तो इनटू में आ जाएगा x² - 9, ये x - 1 और x² - 3x प्लस 2। अब इसके बाद यहां तक तो कोई चेंज नहीं की जा रही, लेकिन ये जो x² - 3x प्लस 2 जो है इसको फैक्टर्स इसके बनाएंगे। और बच्चों फैक्टर बनाने के लिए ये वाला पार्ट है जिसके भी हमने फैक्टर बनाने हैं, जरा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ जी, ये फैक्टर बनाने के लिए आपने ये देखना है कि x² का कोफिशिएंट है 1 और लास्ट कोफिशिएंट है +2। अगर 1 और +2 को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ जाएगी +2, और फिर जब प्लस नंबर आ जाए तो फिर सेम साइन के ऐसे दो फैक्टर बनाएंगे जिसकी वैल्यू आ जाए -3। इसलिए इसके फैक्टर बन जाएंगे x² - 2x - 1x प्लस 2। नेक्स्ट फिर आपने निकालना है कॉमन। तो फर्स्ट वाली दो टर्म में से कॉमन देख लो क्या आएगा, x² - 2x जो है यहां से कॉमन आ जाएगा x। जब x कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा x - 2 आ गया, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट वाली दो टर्म्स हैं -x प्लस 2। अब यहां से गौर से देखें कि यहां पर क्या चीज कॉमन है, इधर से कॉमन आएगा -1, ये यहां से -1 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा x -1 कॉमन, ब्रैकेट में आ गया x - 2। और यहां से फर्स्ट टर्म में से कॉमन हमने निकाला था x कॉमन लिया था। और इसके बाद अब देखिए कि x - 2 यहां भी मल्टीपल है और x - 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए अब x - 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा। जब x - 2 कॉमन आएगा तो यहां पे रह जाएगी टर्म x और माइनस आ जाएगा 1। तो 10x इंटू x² - 9 इंटू x - 1 इंटू आ जाएगा फिर x - 2 इंटू x - 3, ये आ गया इसका एलसीएम। और एक काम और आप कर सकते हैं कि ये x - 1 और ये भी है x - 1, तो ये मल्टीप्लाई होकर x - 1 इंटू x - 1 जो है वो x - 1 का स्क्वायर हो सकता है। आप ये स्टेप नहीं भी करते तब यहां तक भी आंसर आपका ठीक होगा। तो दैट इज द रिक्वायर्ड एलसीएम। और उम्मीद है आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आई होगी, इंशाल्लाह ताला जरूर समझ आएगी आपको। एक बार मैं इसका फुल पेज आपको दिखा दूं। हाँ जी, नोट करना है आपने कर लें, या इसका स्क्रीन आउट लेना चाहें तो आप इसको इजीली ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स बी x प्लस प्रोडक्ट गिवन है अब x + 1 होल स्क्वायर इंटू x - 2 इंटू x + 5 if one polynomial is x + 3 into x - 2 and second polynomial is x² + kx x² + kx plus 15 find the value of k। बड़ा आसान सा रूल है कि उन्होंने गिवन स्टेटमेंट है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की वैल्यू x + 3 होल स्क्वायर इंटू के x - 2 इंटू x + 5 और एक पोलिनोमियल की वैल्यू है x + 3 इंटू x - 2, सेकेंड पोलिनोमियल की वैल्यू है x² + kx plus 15
तो यहाँ से हमने k की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन यूज करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स इक्वल टू होती है प्रोडक्ट ऑफ एच सी एफ एंड एल सी एम। ये आ गई प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स। हाँ जी, इसमें ये पार्ट लिया गया है पी एक्स और इसके साथ ये जो मल्टीपल है सेकंड ब्रैकेट में ये है क्यू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स गिवन ये था कि ये प्रोडक्ट इक्वल टू है एच सी एफ एलसीएम एंड एच सी एफ की इक्वल है। तो ये है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एच सी एफ। अब यू करें कि एक्स के प्लस के एक्स प्लस 15 को लेफ्ट साइड में रखते हुए ये टर्म जो है ना इसको हम राइट साइड में लेके ये ओवर में आ गई है। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 राइट साइड में ओवर में आ गई ये टर्म। इसके बाद एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए कि एक्स प्लस 3 की पावर 2 है, ओवर में एक्स प्लस 3 की पावर 1 है, एक पावर कैंसिल होगी और एक्स माइनस 2 भी कैंसिल हो गया। तो फिर कैंसिल करने के बाद राइट साइड में आ गया है एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5। नेक्स्ट टाइम में बस ये करेंगे कि इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स इंटू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5 आ जाएगा 5x प्लस 3 इंटू एक्स आएगा 3x प्लस 3 5 आर 15। अब लेफ्ट साइड में है एक्स के प्लस के एक्स प्लस 15, राइट साइड में है एक्स के प्लस आ जाएगा 5x प्लस 3x आ गया 8x प्लस 15। कॉमन टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, 15 से 15 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फिर के एक्स इक्वल आ जाएगा 8x, बोथ साइड से x कैंसिल कर लें तो k की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 8k। और ये रिक्वायर्ड इसका आंसर है। कंप्लीट हो गया ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है, Vikas wishes to distribute 128 bananas and also 176 apples equally among a certain number of children. Find the highest number of children who can get the fruit in this way. तो अब जो required number of children is the HCF of 128 and 176। तो जो चूंकि कंडीशन ये है कि बनानास और एप्पल जो डिस्ट्रीब्यूट करने हैं तो इक्वली करने हैं, जितने बनानास आएंगे उतने ही एप्पल्स हर स्टूडेंट को आने चाहिए, बच्चे को आने चाहिए। तो ये फिर जो कॉमन नंबर आएगा वो HCF होगा, जिसका मतलब हमने 128 और 176 का HCF फाइंड करना है। तो 128 को फैक्टर्स बना लें इसके, ये इसके फैक्टर लिख दिए और 176 के फैक्टर आ गए। अब HCF निकालने के लिए आपने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए ये वाला जो पार्ट है ना ये कॉमन है, बोथ दोनों फैक्टर्स में ये वाला हिस्सा जो है ना ये कॉमन है ये, और यही आएगा इसका HCF। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 6, 8 2s are 16। HCF की वैल्यू आ गई 16। सो नंबर ऑफ चिल्ड्रन इक्वल टू आ जाएंगे 16। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया और ये लेक्चर अब कंप्लीट हो गया यहाँ पर। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आई होगी और इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।